हेलो नमस्कार सिक्किम क्रनिकलको यो स्पेशल एडिसन नलेज क्रनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। मानिसहरू किन दुःख गर्छन्? एउटा स्वास्थ्य जीवन जिउनका निम्ति र एउटा हेल्दी लाइफ सबै मानिसको कन्सर्न हो। र आजको यस एडिसनमा हामी एउटा हेल्दी जुन प्रोसेस छ यसबारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं अनि त्यो चाहिँ हो प्रोबायोटिक। र के हो प्रोबायोटिक अनि प्रोबायोटिकले मानिसको शरीरमा के कस्तो लाभ पुर्याउँदछ यसबारे चर्चा परिचर्चा आज हामी गर्न लागिरहेका छौं। र हामीसँग प्यानल हुनुहुन्छ गट माइक्रोबायोटिया एन्ड प्रोबायोटिक साइन्स फाउन्डेसन इन्डियाबाट र प्रोबायोटिकको जति पनि एडभान्टेजेसहरू छ यो बारे हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर ज्योति प्रकाश तामाङ जो सिनियर प्रोफेसर अनि एचओडी हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी सिक्किम युनिभर्सिटीबाट र उहाँ गट माइक्रोबायोटिया एन्ड प्रोबायोटिक साइन्स फाउन्डेसन इन्डियाको गभर्निङ बडीको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीसँग अन्य मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रोफेसर तामाङ, वुड यु टेक दिस अपर्च्युनिटी टु इन्ट्रोड्युस द रेस्ट अफ द प्यानल? नमस्कार, इट्स माई प्लेजर टु तपाईहरु समक्ष म उहाँ हाम्रा सदस्यहरूको परिचय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ माननीय पद्मभूषण प्रोफेसर निर्मल कुमार गाङ्गुली। He was a president of our foundation and he was a former Director General of ICMR and eminent scientist of India. And उहाँ हुनुहुन्छ Dr. Nirja Hajala, General Secretary of our foundations. And उहाँ हुनुहुन्छ Dr. Imano, he is also the member of our foundation, and Mr. Ishobe is also the member of our foundation. Alright, so welcome to all the members in this very special discussions on probiotic. Let me start with Professor Ganguly sir. आपका स्वागत है। सिक्किम में आप आए हैं and yesterday you had a competition in school level और awareness भी आप लोग कर रहे हैं। पहले हम जानना चाहते हैं कि ये फाउंडेशन जो है ये फाउंडेशन कब स्थापना हुई और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फाउंडेशन का? ये फाउंडेशन की स्थापना निर्मल जी स्टार्ट हुई 2011 में और अब तक ये रेगुलरली चल रहा है। अब लेकिन हम लोगों ने काम फाउंडेशन बनने से पहले ही 2005-06 में स्टार्ट कर दिया था। इस फाउंडेशन का मतलब ये था कि हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि जब हम पैदा नहीं होते मदर के गर्भ में हम प्रोटेक्टेड होते हैं मदर से। अगर मदर को कोई डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, थायराइड होता है, कुछ होता है, तब हम मदर के गर्भ में ही हमारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं मदर के स्टेराइल गर्भ से, जब हम दुनिया में आते हैं तब हमको ज़रूरत पड़ती है अपनी डेवलपमेंट की। इस डेवलपमेंट के लिए जो हमारी माइक्रोबियल कम्युनिटी है, जो सारे म्यूकोसल सरफेसेस में, इंटेस्टाइन में, लंग में, मुंह में, जेनिटल ट्रैक्ट में, स्किन में, ये सारे कॉलोनाइज करते हैं। कॉलोनाइज करके हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। वो उन फंक्शन में सबसे बड़ा हिस्सा जो सबसे पहले डेवलप करता है वो हमारा इम्यून सिस्टम, गट की इम्यून सिस्टम। क्योंकि वो अगर ना हो तो हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कभी एलर्जी हो जाए, कभी ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, हम तरह तरह के बीमारियों से हम ग्रस्त हो सकते हैं जी। उसके बाद ये डेवलप करती है हमारी, जब कॉलोनाइज कर जाती है इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, उसके बाद ये स्टार्ट करती है अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना। उसमें मेटाबॉलिज्म आते हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है उनका रोकथाम करना, हमारे मोटापे का रोकथाम करना, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन को प्रॉपरली चलाना, उसी तरह से हमारा जो स्किन है उसको स्वस्थ रखना, हमारी एजिंग प्रोसेस है उसको घटाना, जो भी आप जितने फंक्शंस होते हैं। और जब हम ग्रस्त होते हैं डायबिटीज़ से या कैंसर से या इनकी बीमारियों से, इन बीमारियों में हमको मदद करना, इन बीमारियों से लड़ाई करने के लिए। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों में हमको खुद हम काफ़ी जिम्मेवार होते हैं। कैसा हम लाइफस्टाइल लीड करते हैं, हम टोबैको लेते हैं कि नहीं, अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, स्वस्थ खाना खाते हैं कि नहीं, जिसके लिए कि सिक्किम का एरिया बहुत प्रसिद्ध है। इनके यहाँ फूड है जिनमें बहुत अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हेल्पफुल माइक्रोब होते हैं।
तो इस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और सिंस इसका जो साइंस है इतना आगे बढ़ रहा है और इन सब डिजीज़ों में निदान के स्वरूप में आ रहा है, तो हम चाहते थे कि हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं इंडिया में, ये सारे इस एरिया में काम करते रहें और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हम इसके बारे में बतलाते रहें और रेगुलेशंस जो है हमारे यहाँ पर वो फ्रेंडली हो जाए। और फाइनली हम ये चाहते हैं कि इसको जो हमारे यंग साइंटिस्ट ग्रुप हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो नए रिसर्चर्स हैं, उनको हम मदद करें ये करने के लिए। हम एक किताब छापते हैं और हम यंग रिसर्चर्स को अवार्ड देते हैं, स्टूडेंट्स को अवार्ड देते हैं। इस तरह से हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। नीरजा जी आपको बताएंगे उन एक्टिविटीज़ के बारे में। ये हमारा उद्देश्य था। जी मैम, आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रोबायोटिक्स को कोई गवर्न करता है क्या? कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करता है? और सरल भाषा में आप और हमें प्रश्न बता सकते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, स्पेशली किन एज ग्रुप के लिए प्रोबायोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच निर्मल जी। एक्चुअली प्रोबायोटिक का क्या मतलब है? प्रो मतलब फॉर, बायोटिक मतलब लाइफ। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें मतलब हमें जिंदा रखते हैं। दे आर सच इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया। जैसे आपको प्रोफेसर गांगुली ने बताया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अगर आप इनको गिनेंगे तो ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। जितने हमारे ह्यूमन सेल्स भी नहीं हैं, उससे ज़्यादा हमारे बॉडी में बैक्टीरिया हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये सब जगह पाए जाते हैं, हमारे मुंह में, हमारे ब्रेस्ट में, हमारे वजाइना में, हमारे लंग्स में, सब जगह ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा मात्रा है इन बैक्टीरिया की वो हमारी आंतों में पाई जाती है। इसलिए इंटेस्टाइन जिसको हम गट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया को हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। अब इन बैक्टीरिया में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमें बीमारियों से बचाता है। और दूसरे हैं हानिकारक बैक्टीरिया जो हमें बीमारियां देते हैं। और जैसे प्रोफेसर गांगुली ने आपको बताया, हर एक हेल्थ कंडीशन में आप ये कह लो कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़, इतना कि मेंटल डिसऑर्डर्स में भी इन बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ रोल है। तो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो एक साइंटिफिकली टेस्टेड बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंतों तक जिंदा पहुंचते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो फर्मेंटेड फूड्स में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, मगर वो हमारे स्टमक में मर जाते हैं तो वो जिंदा नहीं पहुंच पाते। बट प्रोबायोटिक साइंटिफिकली टेस्टेड बैक्टीरिया हैं जो आपकी आंतों में जिंदा पहुंच के वहाँ पे वो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा को कम करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और हमारे जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बेहतर बनाते हैं। तो ये साइंटिफिकली टेस्टेड बैक्टीरिया है और ये हर उम्र के लिए है। जो फ्रॉम बच्चों को बहुत ज़रूरत है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी इम्यूनिटी के लिए। अडल्ट्स को बहुत ज़रूरत है। हम लोग आजकल इतना काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। तो हर एज ग्रुप के लिए ये प्रोबायोटिक की बहुत अधिक ज़रूरत है। ओके, लेट मी कम टु मिस्टर ज्योति प्रकाश तामाङ। तपाईँ एकदम क्लोजली एसोसिएट हुनुहुन्छ होइन यो फाउन्डेसनसँग, र स्पेसली वेन वी टक अबाउट दिस रिजन, नर्थ इस्ट रिजनमा कतिको अवेरनेस लेभल छ स्पेसली युजिङ दि प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स को जुन प्रकारको अहिले अब साइन्टिफिक जुन चाहिँ मेकानिजम छ त्यो त अब विशेष हाम्रो युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्स लेभलमा मात्रै छ। किनभने हाम्रोमा डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीमा जब हामीले 2018मा डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी एमएससी र पिएचडी प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ र हाम्रो सिलेबसमा के फर्मेन्टेड फुड र प्रोबायोटिक्स प्रिबायोटिक्सको एउटा सेक्सनै हामीले राखेका छौँ। हामीमा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ, फर्मेन्टेड फुडमा प्रोबायोटिक्स लिएर धेरै काम गरिरहेको छु। तर जनसाधारणमा र स्कुलको नानीहरूमा यो कुरो एउटा एवेरनेस चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। र हामीले यो गट फाउन्डेसनको माध्यमबाट कि हाम्रो एउटा उद्देश्य हो हाम्रो फाउन्डेसनको कि हामीले हाई लेभलको
सेमिनार टकहरू मात्रै नगरेर साइन्टिफिक कम्युनिटीमा मात्रै नगरेर हामीले स्कुलको नानीहरूलाई उनीहरूमा पनि यो एवारनेस प्रोग्राम र प्रोबायोटिक्स एन्ड देयर हेल्थ बेनिफिट्स चाहिँ के छ उनीहरूलाई पनि जानकारी दिने र उनीहरूले कतिको बुझेका छन् हामी एउटा कम्पिटिसन्सको रूपमा लिएर हामीले डिफ्रेन्ट जग्गाहरूमा विभिन्न राज्यहरूमा हामीले गरिसकेका छौँ र यो पनि हाम्रा आदरणीय प्रेसिडेन्ट गेङ्गुली सरले यो प्रस्ताव गर्नुभयो कि प्रोफेसर तामाङको स्टेटमा यहाँ हामीले सिक्किममा पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले 9वटा स्कुललाई हिजो लियौँ र हामीले हाम्रा आदरणीय सेक्रेटरी एजुकेसन डिपार्टमेन्ट आदरणीय डाइरेक्टर एजुकेसनको र धेरै प्रिन्सिपल्सहरूको सहयोगले हामीले हिजो क्लास 11-12 का नानीहरूलाई हामीले 9वटा स्कुल गान्तोक इन एन्ड एराउन्ड गान्तोक इन्क्लुडिङ रानीपुलको स्कुलहरू लिएर हामीले हिजो एउटा कम्पिटिसन गरायौँ र त्यसको विषय थियो प्रोबायोटिक्स एन्ड देयर हेल्थ बेनिफिट्स र त्यसमा हामीले के गर्यौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले जे जान्नुहुन्छ प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस् 5 मिनट पावर प्रेजेन्टेसन वी आर नट गिभिङ एनी मेटेरियल्स र हामीले त्यो उहाँहरूलाई दिएको थियौँ र हामीले सम्झेको त उहाँले के गर्नुहुन्छ तर हिजो यस्तो राम्रो भयो हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पनि गऱ्यौँ फर्स्ट इन्चे सिनियर सेकेन्डरी स्कुल भयो सेकेन्ड होली क्रस स्कुल भयो थर्ड टिएनए स्कुल भयो तर हाम्रो लागि चाहिँ अल 9 आर द विनर्स यति राम्रो जानकारी उनीहरूमा कि प्रोबायोटिक्स भनेको के हो प्रिबायोटिक्स भनेको के हो हाम्रो लोकल खानामा फर्मेन्टेड फुडमा धेरै अध्ययन हामीले गरेको पब्लिकेसन पढ्नु भएको रहेछ गुगलतिर छ अघि नानीहरूलाई सबै हाम्रो किनेमा गुन्द्रुक सिङ्गी सबै यसमा उनीहरू जति छ अब ब्याक्टेरियाको नामहरू माने बडा खुसी लाग्यो र तपाईँले किनेमामा रिसर्च पनि गर्नुभएको किनेमा र गुन्द्रुकमा प्रोबायोटिक्स कति मात्रामा हुन्छ अहिले भर्खरै हामीले किनेमाकोमा चाहिँ प्रोबायोटिक्स हामीले गऱ्यौँ भर्खरै एउटा फर्मेन्टेसन जर्नलमा पनि हामीले पब्लिस गऱ्यौँ त्यसमा किनेमामा पनि छ अनि गुन्द्रुकमा पनि हामीले पाएको छौँ र त्यसको हामीले प्रिलिमिनरी स्टडी चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ तर सबैभन्दा ठुलो कुरा छैन हामीले जुन चाहिँ प्रोबायोटिक ब्याक्टेरियाहरू छ त्यसको हामीले होल जेनोम सिक्वेन्स गरेर अब त्यसको त्यो मेटाजोनोमिक्स गरेर त्यसको सबै जिन गऱ्यौँ तर सबैभन्दा ठुलो समस्या हिजो मैले यो कुरो र हाम्रा आदरणीय प्रेसिडेन्ट साहबले पनि यो कुरो साझा गर्नुभयो कि हामीमा क्लिनिकल ट्रायल द हेल्थ क्लेम चाहिँ हामीले गर्नु सकेको छैनौँ यसको अब त्यो चाहिँ जबसम्म क्लिनिकल ट्रायल हुँदैन जबसम्म क्लिनिकल ट्रायल हुँदैन र यो प्रोबायोटिक्सले चाहिँ यो बेनिफिट गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो जातीय खानामा चाहिँ तर हामीले रिसर्चहरूमा चाहिँ गरिसकेको छौँ र यसमा पनि हामी अध्ययन गरिरहेको छौँ We have two gentlemen here in the panel. I cannot mention the product which they endorse in the market due to commercial policy, but you have been a big support to the Gut Microbiota Foundation. You have been supporting the programs. Let me ask you, why did you decide to come on board with the foundation for the vision? We understand that the importance of the probiotics and the awareness of probiotics is more important. So our company decided to fund the support to this foundation. But not only India, but also the US and Europe that we are supporting. Okay. So how can we choose the right probiotic, product as per the specific needs? Oh yes, so of course, for probiotics, we have certain specifics to the bacteria, and the number of the bacteria. This is very much important, and that bacteria should reach to the intestine alive. Yes. Yes, this is very much important for choosing that probiotics. Okay, so do you think the awareness level, especially in Indians, regarding the use of probiotic is, what is the percentage, or could you give us some light? So I'm not sure about that the percentage, but of course when we launch in India, at the time nobody knows about the probiotics. We explain about the probiotics, but nobody knows. But so far, we can find some of the people know about the probiotics, and they choose a probiotic product as well. Mm-hmm. So how is the product doing in India? I think it is doing well. We launched last 15 years, and pretty good. We launched most of the India. Yeah. On the part. So I'm one of the consumers and users of your product. Sir, what are the limitations and the challenges when it comes to the health intervention in regard to the probiotics? एक्चुअली एक सवाल लोग पूछते थे हमसे कि आप ये प्रूफ करो, जैसे अभी सुबह साहब ने बोला कि
ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको लाइव पहुंचना चाहिए इंटेस्टाइन में जी। और सारे उसमें। तो इसमें इन्होंने कुछ गुण डाले हुए हैं जो कि बाइल एसिड को सह लेते हैं अगर इंटेस्टाइन में आते हैं, और एसिड को सह लेते हैं अगर स्टमक में जाते हैं, और जो इंटेस्टाइन में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है उसको भी सह लेते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हमारे कंट्री में। तो ये जो अवेयरनेस है लोगों में, क्योंकि हमारी कंट्री जो है कर्ड काफ़ी लेती है, वो सोचती है कि हमें प्रोबायोटिक कर्ड से मिल रहा है। कर्ड एक हेल्दी चीज़ है, कर्ड में से भी हमें मिलते हैं ऑर्गेनिन, बट ये जो प्रोबायोटिक का ग्रुप है ये स्पेशल ग्रुप है। ये आपको हम नहीं बोलते कर्ड ना लो या ये फूड ना लो, बट ये अगर साथ में लो तो बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। और ये अवेयरनेस हमारे यहाँ थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था क्या था। तो ये अवेयरनेस हम बिल्ड करते हैं लोगों में कि भाई प्रोबायोटिक होता क्या है, प्रोबायोटिक को लेना क्यों चाहिए, और हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। हम प्रोजेक्ट्स भी फंड करते हैं, थोड़ा बहुत एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में प्रोबायोटिक अगर आप लो तो क्या फ़ायदा होता है। हमने कुछ जो प्रोजेक्ट फंड किए हैं, एक है डायरिया डिजीज़ में फंड किया हुआ है, एक जो बहुत टोबैको लेते हैं, टोबैको सप्रेस करता है कि नहीं, उसमें प्रोबायोटिक मदद करती है कि नहीं, और इस तरह की चीज़ों में कि ओरल डिहाइड्रेशन फ्लूइड के साथ इसको लो तो क्या होता है। इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स हमने एक बहुत अच्छा शोध किया है जिसमें कि कैंसर की दवाइयाँ, लंग कैंसर की दवाइयाँ बेहतर काम करें अगर उनको प्रोबायोटिक मिले, और 50% के वहाँ पर लोग जो है उनको फ़ायदा हुआ है। 5 साल तक वो जिंदा है। पहले जो लंग कैंसर होता था तो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर वो मर जाते थे ज़्यादातर, बहुत थोड़े से लोग बचते थे। तो इस तरह के शोध हम करवा रहे हैं, और इस तरह के शोध के साथ हम चाहते हैं कि लोगों में जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, उनमें अवेयरनेस पैदा हो कि प्रोबायोटिक जो हम बोलते हैं कि लो, इससे फ़ायदे हैं और ये प्रूवन फ़ायदे हैं। Okay, ma'am, is there any risk involved, especially in terms of side effects while using probiotic, or किन लोग use नहीं कर सकते? Is there any health conditions under which you cannot use probiotics? सो जनरली ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं इनको एक ग्रास स्टेटस दिया होता है, जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ। तो जैसे प्रोफेसर गांगुली ने कहा, हम जब ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं, इस पर बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं ये देखने के लिए कि ये बिल्कुल सेफ है कंजम्पशन के लिए। दूसरी बात है, हम ये बिलियन क्वांटिटीज़ में लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं अंदर, तो ये एब्सोल्युटली सेफ है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मगर ये है कि अगर किसी को इम्यूनो डेफिशिएंसी हो, किसी को सेप्सिस हो, कोई बहुत ही क्रिटिकली इल पेशेंट हो, वहाँ पे डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ये प्रोबायोटिक लेना चाहिए। जी। Now I'll come to a very important question which pertains with every consumer and customer. How pocket friendly is your product, your probiotic product? Okay, so actually, of course, probiotics. So we recommend the customer to take that product daily. So not skip that 1 day or 2 days, what I Yeah. said. So then, of course, the customer that price should be available. Available means affordable to purchase. So give me the question. So it's reasonable for the yes. Indian customers and the consumers to buy. So how long one should take the probiotic? Is it a lifelong or is there a specific period? Of course, in our researches, so the person who is taking the Yakult, so that for several weeks after stopping to take the Yakult, that person's immunity level coming down means coming to normal. That means we recommend the customer to take the product daily. Daily? Yes. For daily. how long? Yeah, long. So then I don't want to say the 1 year, 2 year, 10 year, 20 years, 40, 50 years, because I'm using that Yakult 40 years. Yeah, you are a marketing guy, so you will not mention it. Anyways, sir, तपाईलाई म सोध्न चाहन्छु है, especially during COVID time, the number of cases, especially pan India जब देखा गया, तो नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़ा सा वो डेथ भी कम ही था and COVID infection भी कम था. So can we attribute this to the organic food system here, which तमान साहब आए उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोविड में 2 चीज़ें होती जी। थी। एक कोविड गट इम्यून सिस्टम को बर्बाद करता था, और हाइपर इम्यून रिएक्शन होता था जो कि 10-11 दिन के बाद
डिजीज बढ़ जाती थी और ब्रेन क्लाउडिंग होता था। तो काफ़ी प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स भी निकले थे जिनका कि ट्रायल हुआ था और फ़ायदा हुआ था। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम साहब बोलेंगे, जो खाना है और जो लाइफस्टाइल है, यहाँ लोग काफ़ी पैदल चलते हैं, काफ़ी वो करते हैं। अब ये मैं तमाम साहब के ऊपर छोड़ता हूँ जी, जो जी। दूसरा प्रश्न है। यही क्वेश्चन। प्रोफेसर ग्याङ्गुली जी ने जो कहा, जो उहाँले भन्नुभयो त्यसमा कोभिडमा अब यस्तो स्टडी सर्वे त कुनै भएन, तर हाम्रोमा एउटा विश्वास के छ भने हाम्रो ट्रेडिसनल फर्मेटिभ फुडमा अब कोभिडमा चाहिँ के भने इम्युनिटी त्यो इम्युनिटी चाहिँ कसो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इम्युनिटी बढाउनेमा चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ जसलाई चाहिँ अनटार्गेटेड मेटाबोलाइट्स भन्छ, स्मल मलिक्युल्स विच क्यान गो टु द एनी पार्ट अफ द सेल। त्यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटिभ फुडमा हामीले पायौँ र त्यो अनटार्गेटेड मेटाबोलाइट थुप्रै प्रकारको हुन्छ। त्योमा एउटा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इम्युनो मोडुलेटर्स हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो किनेमामा, गुन्द्रुकमा, हाम्रो धेरै फर्मेटिभ फुडमा पायौँ। त त्यसको कोरिलेसन त्यसले साँच्चै नै उसलाई कोरोना भाइरसलाई चाहिँ सप्रेस गर्यो या हाम्रो इम्युनिटी बढायो बढाएन, त्यो क्लिनिकल Subject of research, huh? तर हामीले रिसर्च चाहिँ त्यो गरेर हामीले रिपोर्ट पनि गऱ्यौँ र हाम्रोमा एउटा विश्वास छ कि फर्मेन्टेड फुडमा यहाँ हामी प्रायः हामी नर्थ इस्टमा हाम्रो कुक फुड खान्छौँ अनि हामी आफ्नो ट्रेडिसनल जातीय खानाहरू खान्छौँ अनि हाम्रो एउटा खानेको एउटा समय हुन्छ अघि। अनि सरले भन्नुभयो जस्तो हामी एक्सर्साइज गर्छौँ पाहाडमा बसेको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरोहरू बिहान छिटै उठ्छौँ, छिटै सुत्छौँ, त्यसले गर्दा धेरै कुरोहरूले गर्दाखेरि सायद हुनसक्छ त्यो जुन चाहिँ डेथ रेट चाहिँ यहाँ नर्थ इस्टमा कम्पेरेबल टु अदर पार्ट्स अफ कम्ती रेजिस्ट छ। गर्दा कम्ती नै, तर यसमा अध्ययन हुनुपर्ने, यसमा एउटा सर्वे हुनुपर्ने हामी विश्वास गर्छौँ। Absolutely. So this was a very, very lovely conversation. Thank you, ma'am. Thank you, gentlemen. So हाम्रो प्रयास नै थियो कि हजुरहरूलाई प्रोबायोटिकको हेल्थ बेनिफिट बारे जानकारी ल्याउने हो। Although it was a very brief discussion because of the time constraint, but at least the conversation on the use of probiotic has started today in the Society of Sikkim. And congratulations to all. Thank you so much. और अन्य खबरको लागि तपाईँले सिक्किम क्रोनिकल www.thesikimchronicle.com मा पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। सहयोगी आशिष गुरुङको साथ दिस इज निर्मल सिंह, गुड बाई एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.